तो चलिए अब हम लोग बाल अध्ययन की आवश्यकता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और यूपी टेट, सुपर टेट और एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और सीटेट सबके लिए बाल विकास का जो चैप्टर है वो बाल अध्ययन, बाल विकास हमारी पुस्तक पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बाल विकास बहुत सारे एग्जामों में आते हैं। तो बाल अध्ययन की आवश्यकता किस लिए है, तो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि बाल अध्ययन की आवश्यकता किस लिए पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जन्म के साथ ही संसार में एक नए प्राणी का परिचय होता है जो 40 सप्ताह पूर्व पूरी तरह असहाय था। जो 40 सप्ताह पूर्व क्या था, पूरी तरह असहाय था। वह जिसने जीवन का प्रारंभ एक कोष से किया था, मतलब पूरी तरह असहाय था। जीवन का प्रारंभ किससे किया था, एक कोष से किया था। ठीक है, जीवन का प्रारंभ बालक किससे करता है, एक कोष से करता है। तो इस प्रकार से देखिए जन्म के समय बालक पूर्णतः असहाय रहता है। बालक क्या रहता है, जन्म असहाय, तो उसके एनर्जी नहीं रहती, पूर्णतः असहाय रहता है, परंतु वह अति शीघ्र विकास करता हुआ ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। मतलब वह अति शीघ्र विकास करता हुआ ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि संपूर्ण जीवन स्वयं निर्देशित करने लगे, मतलब अपना जीवन स्वयं चलाने लगे। पहले तो वो दूसरे पे, अपने माँ बाप पे, अपने परिवार के सदस्यों पे निर्भर रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने जीवन को स्वयं निर्देशित करना शुरू करता है। जन्म के समय से ही बालक और वयस्क में घनिष्ठ संबंध, जटिल क्रिया प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। मतलब जन्म के समय से ही बालक में और वयस्क में घनिष्ठ और जटिल क्रिया प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय असहाय बालक शीघ्र ही अनेक कौशल सीख लेता है। मतलब जन्म जैसे ही बालक जन्म लेता है ना, तो वो छोटा रहता है, असहाय रहता है, वो शीघ्र ही अनेक कौशल क्या करता है, सीख लेता है। जन्म के बाद कुछ सप्ताह अथवा कुछ वर्षों में ही हम अनुभव करते हैं कि बालक का व्यक्तित्व अद्वितीय है। बालक का व्यक्तित्व क्या है, अद्वितीय है। वह स्वयं अपने आप ही हर चीजों को ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है और समझ लेता है। शिशु अवस्था में ही वह अनेक संवेगों को समझ लेता है। वह शिशु अवस्था जब वह रहेगा, वह अनेक संवेगों क्या कर लेता है, समझ लेता है। ठीक है, और इसके बाद से शिशु अवस्था में ही अनेक अनेक कौशल संवेगों को सीख लेता है और समझ लेता है। उन्हीं के अनुरूप अनेक संवेग प्रकट करने लगता है। 1 से 2 वर्षों में ही वह भाषा का उपयोग करना सीख जाता है। जो बालक छोटा रहता है, जब वो जन्म लेता है तो कुछ दिन प्रतिदिन वो कुछ नए नए संवेगों को, अनुरूपों को प्रकट करने लगता है, और 1 से 2 वर्षों में वह भाषा का उपयोग करना भी सीख जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसका विकास तीव्र गति से बढ़ने लगता है। सामाजिक दृष्टिकोण से उसका विकास क्या होता है, तीव्र गति से बढ़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए बालक आनुवंशिकता से जो गुण प्राप्त करता है वे वातावरण की शक्ति और रचनात्मक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता है। मतलब बालक जो होता है आनुवंशिकता से जो गुण प्राप्त करता है वे वातावरण की शक्ति और रचनात्मकता के रूप में क्रिया प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। इस गत्यात्मक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है कि वयस्क के रूप में बालक का विकास किस प्रकार होगा। मतलब जब जैसे वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है, इसके अनुसार तो उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि जब बालक बड़ा होगा तो उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा किस प्रकार से होगी। प्राचीन समय से ही बालक क्रमबद्ध निरीक्षण करता जा रहा है। इसके फलस्वरूप हर संस्कृति में बालक के संबंध में कुछ निश्चित धारणाओं का विकास हुआ। उत्तम जीवन, अच्छे मानव की धारणा हर समाज में अपने विशेष रूप में होती है। जो प्रत्येक समाज होता है अपने विशेष रूप में होती है, उसी अच्छे मानव की धारणा के अनुरूप ही सामाजिक तरीकों का विकास होता है, जिससे अच्छे मानव, अच्छे जीवन की प्राप्त किया जा सके। देखिए धारणाओं के फलस्वरूप परिवार, समुदाय, बालक के पालन पोषण की विशिष्ट पद्धतियां अपनाई जाती है, ताकि बालक के विकास के संबंध में निश्चित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इन्हीं के परिणाम स्वरूप बालक के पालन पोषण के संबंध में विभिन्न धारणाओं का विकास हुआ, जैसे दंड देना, बालक के उचित विकास,
के लिए जरूरी। बच्चे को यदि अच्छा बच्चा समझोगे तो वो बच्चा बना रहेगा, परंतु यदि उसे व्यक्स के व्यक्स की तरह पालोगे तो व्यक्स बन जाएगा। इन धारणाओं ने संस्कृति, मानदंड, सामाजिक रीति रिवाज आदि में भी स्थान बना लिया। मतलब जिससे बच्चों को अगर बच्चे की तरह रखेंगे तो बच्चे रहेंगे, अगर उसे समझदार की तरह, बड़ों की तरह व्यवहार करेंगे तो वो छोटे पे ही बड़ों की तरह व्यवहार करना, बोलचाल सीख लेता है। तो ये विश्वास और रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, और उन्हीं विश्वासों परंपराओं के संबंध में भी प्रश्न नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बाल अध्ययन के उद्देश्य। अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।